रुपए का धारा कमर पे बांध कर कहते हैं कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, और वो यहाँ पे साबित भी कर रहे हैं कि तुम्हारी हजारों की भीड़ को छिन्न भिन्न कर देंगे। साथ ही उनके बहकावे में मत आना। यहाँ सारे लोग डट के बैठ जाइए, इन्हें दिखाइए कि हम हिंसा मुक्त भारत चाहते हैं। मजबूती से रहना भैया। यहाँ में भीड़ में घुसा हुआ कोई भी आदमी आप पे हमला करे तो उससे हाथ जोड़ने में और बच जाना कहना तुझे बाद में देखेंगे, पहले आंदोलन पूरा कर ले। पहले आंदोलन पूरा कर देखेंगे। हम इतने सक्षम हैं, हम पहले ही देखेंगे अगर हमारे प्रोग्राम में ऐसी बात नहीं। और जितने हमारे लोग हैं जो हिंसा मुक्त भारत के समर्थक है वो यहाँ आके बैठ जाए। साथियों, ये लोग हमें बिखेरना चाहते हैं, हमारे अंदर घुसकर हमें ही पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। एक आयोजक से एक अता इस मंच पर घुसकर कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या पहचान है। अब आप उससे पूछिए और वो कह रहा है मैं इस मंच का ऑर्गेनाइजर हूँ। शर्म नहीं आती है? आप ये देखिए इनकी हिम्मत, हमारे मंच पर घुसकर हमसे कह रहे हैं तुम कौन हो, मैं इस मंच का ऑर्गेनाइजर हूँ। मैं तो हैरान हो गई, मैं तो हैरान हूँ। राष्ट्र में वाल्मीकि तो वाल्मीकि रहेगा ना कि बदल जाएगा? ब्राह्मण बना देंगे उसको। वाल्मीकि रहेगा, शूद्र रहेगा, अछूत रहेगा। हिंदू राष्ट्र में कुछ बदलने वाला नहीं है। तो फिर किस बात का हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र से आपको क्या मिलेगा? अम्बेडकर यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों का, सभी सम्मानित हमारी यहाँ पर आई हुई माताओं बहनों का और युवा शक्ति का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले तथा मान्यवर साहब कांशीराम, गौतम बुद्ध और शाहू जी महाराज जी को नमन करते हुए मैं आप सभी को पेरियार में जन्मे महान सामाजिक क्रांतिकारी, समाज सुधारक, ब्राह्मणवाद के विरोधक पेरियार जयंती की आपको शुभकामनाएं देती हूँ और ऐसे महान क्रांतिकारी को मैं शत नमन करती हूँ। सिर्फ प्राण निकलने से ही मौत नहीं होती, हर वो इंसान मरा हुआ होता है जो अपने हक और अधिकार को मरते हुए देखता रहता है। हर वो इंसान मरा हुआ होता है जो अपने हक और अधिकार को खत्म होते हुए देखता है। वो लोग खुलकर संविधान का विरोध करते हैं, वो लोग खुलकर आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन हमारे लोग खुलकर ब्राह्मणवाद का विरोध क्यों नहीं करते? वो लोग खुलकर हमारा विरोध करते हैं, वो लोग खुलकर आरक्षण का विरोध करते हैं, वो लोग खुलकर संविधान का विरोध करते हैं, संविधान खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हमारे लोग क्यों सोते रहते हैं? हमारे लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों नहीं खुलकर बोलते हैं? उन्हें बोलना चाहिए। जुल्म उतना बुरा नहीं होता जितनी खामोशी होती है, इसलिए बोलना सीखो वरना आगे आने वाली पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी। वो लोग लगातार संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, कहते हैं कि नया संविधान आना चाहिए। आखिर क्यों? इस संविधान से उनको क्या परेशानी है भाई? वो लोग क्यों संविधान को बदलना चाहते हैं? वो लोग क्यों संविधान खत्म करने की बात करना चाहते हैं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से एक दलित पिछड़े का बच्चा कलेक्टर बन जाता है। आज दलित गाड़ियों से चलता है, जो लोग उनको देखते हुए अपनी चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ जाते थे, आज उनके सामने वो लोग उनके दरवाजों के सामने से चार पहियों की गाड़ी से धूल उड़ाते हुए चलते हैं। इस बात से उनको नफरत है, इस बात से उनको दर्द होता है। और ये सब क्यों हुआ है? ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हुआ है, इसीलिए उनको संविधान से नफरत है। और जब तक संविधान जिंदा है वो लोग हम पर उंगली नहीं उठा सकते, वो लोग हमारा विरोध नहीं कर सकते, हमको रोक नहीं सकते। पहले तो कुछ पाखंडी लोग ही हमारे संविधान का विरोध करते थे। ये कुछ अच्छा बाबा ही बोलते थे भाई हिंदू राष्ट्र आना चाहिए, संविधान बदल जाना चाहिए। लेकिन आज लोग संविधान को बदल रहे हैं और ये लोग क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? क्या है हिंदू राष्ट्र में? वाल्मीकि तो वाल्मीकि रहेगा ना कि बदल जाएगा? ब्राह्मण बना देंगे उसको। वाल्मीकि रहेगा, शूद्र रहेगा, अछूत रहेगा। हिंदू राष्ट्र में कुछ बदलने वाला नहीं है। तो फिर किस बात का हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र से आपको क्या मिलेगा? आपको हिंदू राष्ट्र से आपको फायदा है या हमको फायदा है? किसको फायदा है हिंदू राष्ट्र से? ये लोग हमको मूर्ख बनाकर हमारा समर्थन लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, हम लोग बहुसंख्यक हैं, इसीलिए ये लोग हिंदू के नाम पर हमको लड़ा कर हमसे वोट लेते हैं। हिंदू के नाम पर जो है हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। और समाज में जो असली मुद्दा
जनता से छुपाते रहते हैं। रोटी कपड़े मकान के मुद्दे को जो है ये टीवी चैनलों पर नहीं दिखाते हैं। इसी बीच देखिए समाजवादियों का एक नारा था जी, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। आज शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, क्यों? नई शिक्षा नीति के नाम पे हमारे बच्चों का भविष्य जो है खतरे में है। नई शिक्षा नीति के नाम पर हमारे भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है। इसीलिए हमें एक समान शिक्षा चाहिए। हम मांगते हैं एक वन नेशन वन एजुकेशन। हमें एक समान शिक्षा चाहिए। जिस स्कूलों में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं वैसी शिक्षा हमको चाहिए। एक क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल होता है और एक प्राइवेट स्कूल होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो है अच्छी शिक्षा मिलती है। कौन चाहता है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए? कौन चाहता है? क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत तो आप सभी लोग जानते हैं। सरकारी स्कूलों में उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वही उनके बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए। लेकिन एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा और एक प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे में बहुत अंतर होता है। लेकिन जब वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाता है तो उसकी शिक्षा जो है, उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो एक जैसा होता है। तब भेदभाव होता है कि ये गरीब का बच्चा है, ये अमीर का बच्चा है, इसके अलग अलग होना चाहिए। तो हम एक समान शिक्षा की मांग करते हैं। यहाँ पर एक समान शिक्षा हमको चाहिए, जैसी शिक्षा गृह मंत्री के बेटे को मिलती है, जैसी शिक्षा अमित शाह के बेटे को मिलती है, जैसी शिक्षा अंबानी के बच्चे को मिलती है, वो शिक्षा घर घर के गरीब बच्चे को मिलनी चाहिए। वही शिक्षा गरीब बच्चे को चाहिए, क्योंकि शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें शिक्षा एक समान चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर कई सारी महिलाएं आई हैं अपना समय देने के लिए, और महिलाओं में जागरूकता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग यहाँ पर संविधान के लिए इतनी जागरूक है और संविधान बचाने यहाँ पर आए हैं। आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम। आज हम पेरी रामा स्वामी की जयंती मना रहे हैं और यह हम जंतर मंत्र में आज एक कुछ मुद्दे भी लेकर आए हैं। हमें नफरत मुक्त भारत चाहिए। हमें संविधान की भी रक्षा करनी है, क्योंकि संविधान हमारा ये ख़त्म करने जा रहे हैं। इसलिए हमारे मुद्दे तो बहुत है यहाँ पे बोलने के लिए, हमारे पास टाइम भी कम होता है, इसलिए हम थोड़ी बात करेंगे। हम जो महिलाएं यहाँ पे आई हैं, अगर हमारी महिलाएं ठान ले कि हमें अपनी सरकार को बदलना है, हमें अपने हक लेने हैं, तो हमारी महिलाओं को अंदर से घर से बाहर निकालना होगा। मैं अपनी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो इतनी गर्मी में यहाँ जंतर मंतर में हमारी बहन निर्देश जी का समर्थन करने आई है। हम भी इनका समर्थन करते हैं। और जो ये बीड़ा उठाया है उन्होंने, 5 एकड़ ज़मीन चाहिए, हमें 5 किलो गेहूँ नहीं चाहिए, हमें हमारे हक अधिकार चाहिए, हमारे एजुकेशन बराबर की चाहिए, हमें हेल्थ की जो वो भी बराबर की चाहिए। हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें मिड डे मील पे डाला गया है। हम लोग हमारे दिमाग ब्लंड किए जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को जैसे अपर कास्ट के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए। हमें शिक्षा का अधिकार भी बराबर चाहिए और हमें जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, हम वो भी अपना अधिकार लेना चाहेंगे और हम हक से लेना चाहते हैं और हम लेंगे। अगर हम यूनाइट होंगे, अगर हम इकट्ठा होकर काम करेंगे, हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है, हमारे हकों को पहचानने की ज़रूरत है। हम अपने हक पहचानेंगे, यूनाइट